देखो बच्चों, आज हम यह समझेंगे कि दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। क्या मतलब होता है इसका, दशमलव संख्याओं को गुणा करने का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है ना, ये भी बना हुआ है, देखो ये पूरा। ठीक, तो मेरे को प्रश्न करना है। प्रश्न मेरा है 0.2 गुणा 0.4। ठीक है, तो इसको हम 0.2 भी पढ़ते हैं। ठीक है, 0.2 पढ़ो या 0.2 कहो, एक ही बात है। तो यदि मैं इसको भिन्न में बदलूं तो बच्चों क्या लिखूंगा इसको, 2/10 गुणा 4/0.4 को 4/10। ठीक है, अब देखो इसमें दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको असल में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 2/10 दिखाते हैं। ठीक, तो 2/10 मेरे को इसमें दिखाना है। तो ये कुल कितने खाने हैं इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर ना 100 खाने हैं। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर है। ठीक है, सारे 10 हो गए। 10 दूनी 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक, 100 खाने हैं। अब मैं जब 2/10 को दिखाऊंगा बच्चों, तो मुझे 10 में से दिखाना है। ठीक है, तो यदि मैं ऐसे गिनूं ये पूरे को, यदि मैं खड़ी वाले को छोड़ दूं, खड़ी वाली यहाँ पर क्या है, एक तो पड़ी लाइन है, दूसरी कैसी है, खड़ी लाइन है। तो खड़ी लाइन को मैं छोड़ दूं, सिर्फ पड़ी वाली लाइन की गिनती करूं तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। ठीक है, अब 10 में से मैं बता सकता हूँ ना 2 भाग, 10 में से 2 भाग, तो मैं 10 में से 2 भागों को सेट करूंगा, यहाँ पर रेखांकित करूंगा। ठीक है, देखो थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा। तो कलर में पिंक कलर कर लेता हूँ इसमें। 10 में से मुझे 2 भाग लेने हैं, तो एक भाग तो मेरा ये वाला हो गया। ठीक है, एक भाग मैंने ये कर लिया और दूसरा भाग ये कर लिया, क्योंकि ये टोटल 10 थे ना, 10 में से 2 ले लिए मैंने। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 10 में से 2 भाग ये हुए, ये। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक। यानी कि ये मेरा क्या कहलाएगा, ये जो पूरा क्षेत्र है उसका 2/10 इतना भाग हुआ। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ बच्चों, 2/10, यानी कि कितना, 0.2 हुआ। ठीक, अब मेरे को इसमें क्या दिखाना है, 4/10 दिखाना है अगला। ठीक है, तो 4/10 को मैं कैसे दिखाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, ये वाली लाइन लूंगा बच्चों, ऐसे करके। पहले मैंने ऐसे लिया ना, कैसे लिया पहले, हाँ। अब मेरे को 4/10 दिखाना है, तो ये जो है ना, इधर भी 10 ही है, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है। ठीक है, इसमें से कितने भाग ले लूंगा मैं, 4 भाग। देखो 4 भाग, तो मैं इसको अलग कलर से करता हूँ। ठीक है, माना मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन कलर से। तो 4 भाग कितने हुए, देखो पहला भाग ये हो गया, एक भाग, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये वाला हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यानी कि ये कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो ये मेरा कितना कहलाएगा, जो मैंने ग्रीन कलर से किया है, ये जो है ना 4/10 कहलाएगा, 4/10। अब देखिए, जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं ना बच्चों, तो इनका जो कॉमन भाग होता है वो इसका उत्तर होता है। समझ में आ रही बात, कॉमन माने जो दोनों का है। तो दोनों का कौन सा आ रहा है, देखो जिसमें मेरी पिंक वाली लाइन भी पड़ी है और ग्रीन वाली भी पड़ी है, वो क्षेत्र कौन सा है, ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दिस इज माय आंसर, ये मेरा उत्तर है। अब ये कितना है ये बताओ,
अरे बच्चों ऐसे पहले भिन्न में बताओ। सर 8/10। 10 कहाँ से आया अब? सर 8। ये कितने भाग हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 भाग कितने में से? पूरे में से। पूरे में से लो इसको अब 8/100। ये कितना आया? 8/100 आया है। समझ में आ रही बात? तो इसको क्या बोलेंगे हम? यदि इसको हम गुणा करते हैं 2/10 गुणा 4/10 तो बराबर कितना आया? 8/100 आया है। 8 भाग 100 में से। समझ में आ रही बात? इसमें 10 में से नहीं बता पाएंगे ना हम, क्योंकि कोई भी ऊपर तक नहीं है ना। ये जो है यहीं तक ही तो है, ठीक है, इससे आगे नहीं है, यहाँ से नीचे भी नहीं है। समझ रहे हो बात? तो मेरे को जो गिनती करनी पड़ेगी पूरे में से करनी पड़ेगी। तो पूरे कितने भाग हैं? 100 भाग हैं। तो 8/100 को हम कैसे लिखेंगे बच्चों? बताओ, भिन्न दशमलव के रूप में। ये क्या हो गया? शतांश हो गया ना। तो शतांश 8 कहाँ पर आना चाहिए? शतांश पर। तो 0 दशांश क्या होगा? 0। 10th जो प्लेस होगी वो 0 आ जाएगी। 100th प्लेस पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी कि शतांश पर मेरा 8 आएगा। यानी कि जो मेरा उत्तर होगा 0.08। अब इसी को हम दूसरे तरीके से, जो नियम है, रूल्स के द्वारा यदि मैं करूँगा तो कैसे लिखूँगा बच्चों? 0.2 गुणा 0.4 गुणा कर दो, ठीक है। 4 को 2 से गुणा कर दो, मेरा उत्तर 8 आ गया। समझ में आ गई बात? अब मुझे क्या करना है? दशमलव लगाना है। दशमलव कहाँ पर लगेगा? इसके लिए मैं क्या करूँगा? चेक करूँगा यहाँ कितने अंक स्थान अंक अंदर है। एक अंक अंदर है दशमलव, और इसमें भी 1। तो कुल कितने अंक दशमलव अंदर लगेगा उत्तर में? 2 अंक अंदर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ तो अंक एक ही है, अंक तो एक ही है, जबकि दशमलव कहाँ लगना है? 2 अंक अंदर लगना है। तो उसके लिए क्या करूँगा? तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, इधर नहीं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यहाँ 0 लगाएंगे। अब मैं दशमलव को 2 अंक अंदर, ये तो यहाँ पर, तो जो मेरा आंसर होगा 0.08, ये ऐसे आएगा। समझ रहे हो? अब धीरे धीरे बाद में आप ऐसे ही करेंगे सवाल को। पहले ये इस ढंग से हम समझे कि दशमलव का गुणा का मतलब क्या होता है, और दशमलव संख्या को हम कैसे दिखाते हैं भिन्न के रूप में। ठीक है, समझ आ गई नहीं आई बात?